दोस्तों, हमारे पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। जरा सोचिए, 29% हिस्से पर हमारे सारे कोऑर्डिनेट हैं और अन्य प्रकार के जीव बसते हैं, और पानी में डूबा हुआ ये इलाका इतना विशाल है जिसकी कल्पना भी हमारे समझ से परे है। तभी तो बरमूडा ट्रायंगल जैसे थ्योरी हमारे सामने आती है, तो कभी MH370 विमान को खोजने में हमें कई साल लग जाते हैं। ऐसी ही कहानी टाइटैनिक की है। इसके डूबने के 78 सालों तक ये भी पता नहीं चल पाया था कि समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक जहाज कहाँ डूबा। आज इसके मिलने के 35 साल बाद इसे समुद्र से नहीं निकाला जा सका। यह हादसा कब, क्यों और कैसे हुआ, हम उसकी बात आज नहीं करने वाले, लेकिन उसके डूबने के बाद उठे सवाल आज हम जरूर उठाएंगे और कोशिश करेंगे उनमें से कुछ का जवाब इसी वीडियो के अंत तक दे पाए। स्वागत है आप सभी को क्रिएटर एकेडमी की इस वीडियो में। किसी समय अनसीनेबल कहे जाने वाले रॉयल मेल स्ट्रीमर टाइटैनिक के साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में हम सभी जानते हैं। इसमें बेस्ट हॉलीवुड मूवी को पूरी दुनिया में सराहा गया, और अभी तक आप ये ऑस्कर विनर फिल्म नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें। खैर, सन 1911 में टाइटैनिक डूबने के बाद इसे ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन एक के बाद एक मिशन फेल होता गया। इसी तरह 73 साल बीत गए और फिर सन 1985 में मशहूर ओशिनोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट, अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट पैलेस ने आखिरकार टाइटैनिक को ढूंढ लिया। टाइटैनिक का ये मलबा न्यूफूलैंड के तट से 600 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मिला था। टाइटैनिक की इस खोज ने इतिहास के गर्व से निकालकर कहीं नए सवाल दुनिया के सामने खड़े कर दिए। 2 हिस्सों में टूटा हुआ यह जहाज समुद्र के 1200 फीट नीचे या फिर यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में मिला था। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है जब यह जहाज डूबा था तब यह इंटक था, यानी कि सबूत था। तो फिर यह जहाज समुद्र के बीचों बीच क्यों टूट गया? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने की वजह से नहीं, बल्कि शिप में लगी आग की वजह से डूबा था। दोस्तों, जब टाइटैनिक जहाज मिला तब इसके मलबे में मौजूद मेटल, चीनी मिट्टी के बर्तन, जेवर्स और रियर वाइन्स की बोतल मिला, और इन चीजों को निकाल ली गई, लेकिन टाइटैनिक शिप को नहीं निकला गया। आज भी उसके मालवे को पूरी तरह से रिकवर नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक के रहस्य की भी गुत्थी खुल जाती अगर टाइटैनिक को पानी से बाहर निकालकर रिसर्च किया जाता। अगर ऐसा हो पाता तो टाइटैनिक और उस हादसे के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे हाथ लगती। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक को बाहर निकाला ही नहीं गया, और इस सदी की सबसे रहस्यमयी दुर्घटना का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। आखिर क्यों तमाम कोशिशें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बाद भी टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सका? क्या टाइटैनिक को जानबूझकर बाहर नहीं निकाला जा रहा? और क्यों समुद्र की अंधेरी गहराइयों में आज भी दफन है? दोस्तों, जब हम इसके बारे में रिसर्च की तब ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक को निकालने की कोशिश नहीं की गई। 1985 में जब टाइटैनिक को खोजा गया था तब इसकी हालत एक जहाज की जैसी नहीं थी। समुद्र में दफन इस पुरानी टाइटैनिक की तस्वीर को देखिए। जहाज के नाम पे ये एक ढांचे से और कुछ भी नहीं है। दुर्घटना के जस्मदीदों के मुताबिक समुद्र तल पर एक जोरदार फोर्स से टकराई थी, जिसकी धमक वहां के लोगों ने महसूस भी की थी। इसीलिए किसी केबल के जरिए या फिर ट्रेडिशनल तरीके अपनाकर इसे बाहर निकलना असंभव था, या मानो चाय में बहुत देर तक डूबे हुए बिस्कुट को उठाने जैसा था। इसका सुझाव ये आया कि सैम मरिन और मैग्नेट की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकला जाए, मगर इस प्रोजेक्ट के सामने कुछ हडल्स भी थे, जिसमें पहला था टाइटैनिक का वजन। टाइटैनिक का वजन 1,43,000 टन था, और ऊपर से वाटर प्रेशर जो इसके वजन को कई गुना बढ़ा देता है। टाइटैनिक 350 मीटर गहराई में मौजूद है। पानी के इतना नीचे वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इतना प्रेशर में सिर्फ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर निकलने में भी करीब 352 किलोमीटर का फोर्स चाहिए। तब ना तो इतना बड़ा मैग्नेट थे और ना ही इतना वजन उठाने वाला सबमरीन। 21वीं सदी के शुरुआत तक साइंटिस्ट के पास टाइटैनिक को निकालने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं था, मगर इसको निकालने के लिए कुछ अनयूजुअल तरीका भी सोचने लगे थे। ये तक सुझाव आए कि पिंग पोंग बॉल से टाइटैनिक को बाहर निकला जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, हम लाइट वेट पिंग पोंग बॉल की बात कर रहे हैं। कहा गया टाइटैनिक को अगर पिंक बॉल से भर दिया जाए तो शिप को पुश करने में आसानी होगी। मगर सुझाव देने वाले लोगों ने ये नहीं सोचा कि पिंग पोंग बॉल टाइटैनिक तक पहुंचने से पहले
वाटर प्रेशर से फट जाएगा, टाइटैनिक को गुब्बारे से निकलने के लिए एक अजीब आइडिया सामने आया। प्लान ये था कि हीलियम गैस से भरी गुब्बारे को टाइटैनिक के ऊपर बांध दिया जाए और फिर ये शिप को अपने आप ऊपर खींच लाएगा, यानी कि उसे वाटर बैलून की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। हवा में बात करना आसान है, ठीक वैसे जैसे उल्टा पुल्टा सुझाव देना। जब बात होती है रियलिटी की, तब हमें बहुत से सवालों का सामना करना पड़ता है। उस गुब्बारों को अंडर वाटर पंप कैसे किया जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। फिर बात वहीं पे आके अटक गई। सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। इन्हीं तिकड़मों में एक आइडिया यह भी आया, बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। यही कारण है कि कॉकटेल्स और ड्रिंक में बर्फ पानी की सतह से ऊपर फ्लो करती है। ऐसे में एक ऑलेज कॉन्ट्रैक्टर आर्थर हिकी ने टाइटैनिक को आइसबर्ग में कन्वर्ट करने की सुझाव दिया। ये कहा गया कि मलबे के चारों ओर पानी को फ्रिज कर दिया जाए, जिस वजह से यह पानी के मुकाबले हल्का हो जाएगा और सतह पर तैरने लगेगा। इसके बाद इसे किनारे में ले जाना आसान होगा। कुछ ऐसा ही आइडियाज अमेरिकन जॉन पियर्स ने भी दिया था। इसके लिए उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन गैस का उपयोग करने का सुझाव दिया था। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल गैस कंपनी BOC ग्रुप के एस्टीमेट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 0.5 मिलियन टन की गैस की जरूरत पड़ती। सवाल तो यह भी है, इतनी गहराई पर लिक्विड नाइट्रोजन लेकर जाएं कैसे? इधर उधर सभी बिना सिर पैर वाले आइडियाज के बाद एक लीजेंडरी सोवियत सीट बिल्डर मिखाइल रुद्नित्स्की ने टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए एक विकल्प बताया। माइकल बेहतरीन सबमरीन को डिजाइन करने के लिए जाने जाते थे। उसके कई सबमरीन वर्ल्ड वॉर के हिस्से ले चुकी थी। टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए माइकल ने बहुत सटीक प्लान किया था। उनका कहना था कि टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले उसकी गंदगी को साफ करना होगा। समुद्र में सालों तक जमे होने के कारण उसमें काफी सिल्ट जमी हुई है, जिसे साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पावरफुल ऑटोमेटिक हाइड्रो इंसुलेशन की जरूरत होगी, जो रैक पर सिल्ट को वॉश करेगी। शिप की सफाई के बाद शिप को हेवी ड्यूटी केबल्स की मदद से खाली पॉन्टून बोट से अटैच कर दिया जाएगा और यह सारा काम मशीन ही करेगी। इसके बाद अगला स्टेप होगा कि सबमरीन की व्यवस्था करना, जिसकी टैंक में गैसें भरी जा सके और वे सेफ भी रहे। यही नहीं, इस तरह के ऑपरेशन के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत पड़ेगी। माइकल की मुताबिक 20 मिलियन किलोवाट प्रति आवर की जरूरत इस प्रोजेक्ट में पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए एक फुल फ्लैश की जरूरत होगी और उनके मुताबिक ऐसा प्लांट तो पानी के सरफेस पर बनाया जा सकता है, लेकिन इसका फ्यूचर से कोई मतलब नहीं रहेगा। हालांकि फ्लोटिंग पावर प्लांट अपने आप में अनबिलीवेबल आइडिया होता, मगर इतनी कह रहा है, पानी में जाने वाले केबल्स प्रेशर की वजह से टूट भी सकती थी, क्योंकि यह सब पानी के 4 किलोमीटर नीचे होना था। इसलिए इंजीनियर का सुझाव था सबमरीन में ही न्यूक्लियर पोर्ट्रेक इंस्टॉल किया जाए। इस पर तो तर्क वितर्क बहुत हुआ, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया और फिर इस प्रोजेक्ट को होल्ड करने के लिए कहा गया, जब तक इसे पूरा करने के लिए एडवांस इक्विपमेंट और प्रॉपर बजट नहीं जुट जाता। कई सालों तक टाइटैनिक को रिकवर करने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए, तो कभी बजट के कारण तो कभी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, जिसके वजह से कोई भी क्लाइंट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दोस्तों, कोई भी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ तभी डालती है जब उसे कुछ फायदा हो। टाइटैनिक को बाहर कैसे निकाला जाए, इससे पहले यह सवाल उठाया जाएगा कि आखिर क्यों निकाला जाए। जो कीमती सामान था वह इस जहाज से निकाल लिया गया है। अच्छा, आप इसे ऐसे समझिए, अगर आपने अरबों रुपए खर्च करके टाइटैनिक को पानी से बाहर निकाल भी लिया, तो क्या वो अपने लगाए हुए पैसे को रिकवर कर पाएगा? टाइटैनिक को बाहर निकालकर अगर इसका एक म्यूजियम भी बना दिया जाए, तो भी जितना पैसा लगाया है उसे वापस कमाने में कई साल लग जाएंगे। हालांकि इस शिप पर कई इमोशन भी जुड़े हैं, लेकिन ऐसे में कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। दोस्तों, टाइटैनिक को डूबे हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और समुद्र में मौजूद विक्टोरिया इस शिप को धीरे धीरे खा रहे हैं। इसका एस्टीमेट भी लगाया जा रहा है कि हंग्री बैक्टीरिया इस शिप को 2030 तक पूरा गायब कर देंगे। कई समुद्री जीवों ने अपना बसेरा बना लिया है। यूनेस्को ने भी साल 2001 में इस सेव रैक को अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज, एक प्रोटेक्ट साइट डिक्लेयर कर दिया। अगर वर्तमान की बात करें तो टाइटैनिक की हालात ऐसे बन चुके हैं कि उसे निकालने में जितना खर्च आएगा, उतने में एक नया टाइटैनिक बनकर तैयार हो जाएगा। इसे सीधे बात में कहूं दोस्तों, सभी बातों का कॉन्क्लूजन यही है कि टाइटैनिक आज तक बाहर नहीं निकाला जा,
और शायद कभी निकाला भी ना जाएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, टाइटैनिक को जरा भी छेड़ा गया तो वह धूल की तरह बिखर जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जहाज का मालवा बहुत ज्यादा गहराई में है, जहां तक पहुंचना और काम करना बहुत मुश्किल है। और पॉइंट नंबर 3, हम इसे बाहर निकालकर आखिर करेंगे क्या? इसलिए यह कहा जा सकता है कि टाइटैनिक को शायद कभी रिकवर नहीं किया जाएगा। इसके मालवे की खोज होने के बाद 30 साल से भी ज्यादा के समय बीत चुका है। ऐसे में वैज्ञानिकों को नहीं लगता कि टाइटैनिक अभी तक सही होगा। बहुत कम समय बचा है, मगर यह भी सच है कि अगर यह सिर्फ पानी के अंदर से भी गायब हो जाए, भले इसका नामो निशान न बचे, लेकिन फिर भी आने वाले कई पीढ़ियों तक टाइटैनिक की बातें होगी। आपको क्या लगता है? आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।